we studied about number system, the conversion of number system. वहाँ पर हम लोगों ने 6 कन्वर्जन पढ़े थे, बाइनरी टू डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल और हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, और उसके अपोजिट कन्वर्जन भी पढ़े थे। इसको मिला के हमारे 6 कन्वर्जन हो चुके हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट कन्वर्जन जो आता है वो है बाइनरी टू ऑक्टल। ओके, बाइनरी नंबर सिस्टम टू ऑक्टल नंबर सिस्टम। यहाँ पर थोड़ा ट्रिक है, उसके थ्रू हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं बाइनरी से ऑक्टल में। ठीक है, तो थोड़ा ही ध्यान से पढ़ना है, थोड़ा ट्रिकी है। सो लेट अ बाइनरी नंबर सिस्टम, एक बाइनरी नंबर को लेते हैं 1 1 0 1 1 0 1। दिस इज आवर बाइनरी नंबर। सो इट्स नीड्स टू कन्वर्ट इनटू ऑक्टल नंबर सिस्टम। ओके, सो ऑक्टल नंबर सिस्टम, यहाँ पर कोई भी डायरेक्ट ना मल्टीप्लिकेशन मेथड लगता है और ना ही यहाँ पर कोई डिवीजन मेथड लगता है। वो दोनों तीनों कन्वर्जन हमने पढ़े थे, वो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन मेथड के थ्रू किया जा रहा था। लेकिन यहाँ पर हम जो है पेयरिंग मेथड से करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हम करना क्या होगा कि जो नंबर है बाइनरी नंबर, उसको एज इट इज नोट कर लेते हैं। ठीक है, 1 1 0 1 1 0 1। ओके, और इसके बाद हमको करना क्या है, यहाँ पर हमारा ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो इसका बेस हमारा जो है वो 8। ठीक है, इसका बेस 8 है। तो हमने आपको बताया था इसमें जो नंबर्स आते हैं वो 0 से लेकर के 7 तक आते हैं। ठीक है, अब 7 तक आते हैं तो इसके लिए हमने एक फॉर्मूला बना के रखा है, वो है हमारा 4 2 1। मींस जितने भी नंबर आएंगे उन सबका सम क्या होगा, सारे 4 + 2 6 + 1 7, तो 7 हो जाएगा इसका सम। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे 7 नंबर्स होंगे वो ऑक्टल नंबर में आ जाएंगे। ठीक है, तो हमको लेट्स डू पेयरिंग। हम यहाँ पे पेयरिंग करते हैं, वो भी 3 3 की पेयरिंग करेंगे। जो नंबर्स हम होंगे वो हमेशा हम राइट टू लेफ्ट करेंगे। ठीक है, राइट टू लेफ्ट पेयरिंग करते हैं। यहाँ पे 1 0 1 इस 3 का पेयर बनाते हैं और उसके बाद नेक्स्ट पेयर बनाते हैं। अब हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमारा 1 बच गया। अब जब 1 बच गया है, इसके लिए हमको करना क्या है, यहाँ पे सिंपली सबसे पहले हमको इसके आगे 2 0 बना लेने हैं। जितने भी हमारे नंबर आगे कम पड़ेंगे उतने ही हम आगे 0 बना लेंगे, पेयर का बना लेंगे, क्योंकि हमको 3 का पेयर बनाना है। अगर हम किसी नंबर के आगे 0 बढ़ा देते हैं तो इसके नंबर पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये हमारा एक पेयर बनके तैयार हो गया। मींस हमारे 3 पेयर बनके तैयार हो चुके हैं। अब इसके बाद सिंपल आपको करना क्या है, पहला पेयर उठा के ये पेयर ला के यहाँ इसके नीचे लिखना है। इसके नीचे लिखते हैं आगे 1 0 1। ठीक है, अब देखिए ये पेयर हमने ले लिया। अब इसका मुझे वैल्यू फाइंड करना है कि ऑक्टल में वो क्या होगा। तो ऑक्टल में क्या होगा उसके लिए हमें जानना यहाँ पे जरूरी है कि 4 2 1 लिखा है, उसके नीचे 4 2 1 4 2 1 तीनों डिजिट हैं। तीनों डिजिट के नीचे अगर कोई भी 0 नंबर आ जाता है, 0 अगर आ जाता है तो उस नंबर को हम क्रॉस कर देंगे। ठीक है, मींस 0 यहाँ पे आ चुका है तो इसको हम क्रॉस कर देंगे, और जिन जिन के नीचे 1 आएगा, जो नंबर्स होंगे उनके नीचे अगर 1 आ जाता है तो उन नंबर्स को हम एडिशन कर लेते हैं। मींस 4 + 1 तो हो जाएगा 5। मींस 1 0 1 का मतलब होता है 5। अगर बाइनरी में लिखा हुआ है 1 0 1 तो उसका डेसिमल ऑक्टल में जो होगा 5 मींस होगा। ठीक है, उसी तरह सिमिलर पेयर ये भी है, इसका मतलब भी 5 होगा। और उसके आगे बात करते हैं नेक्स्ट पेयर की, 0 0 1। अब हम फिर से यहाँ पे क्या करते हैं 4 2 1 लिखते हैं और यहाँ पे 0 0 1। अब देखते हैं यहाँ पे 2 नंबर्स के नीचे 0 आ चुका है, तो ये दोनों नंबर्स को हम हटा देते हैं, बाकी बचा क्या 1, तो इट मींस हमारा 1। तो अब हमारा जो रिजल्ट आ चुका है, तो इस रिजल्ट को एज इट इज हम यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे जाएगा 1 5 5। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट क्लियरली। ओके, लेट्स नेक्स्ट एग्जांपल, जिससे कि आप अच्छे से समझ जाएं।
नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, कोई भी नंबर ले लेते हैं 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1। ये थोड़ा लेंथी नंबर है, इसे आप आसानी से समझ पाएंगे इसको, और हमको कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। ठीक है, तो फिर से हमको सिमिलर प्रोसेस करनी है। यहाँ पर ठीक है, 3 3 के पेयर बनाए, बट यहाँ पे नंबर कम पड़ गया है तो हम 2 0 बढ़ा लेते हैं। 2 पढ़े 1 पढ़े, जितने भी कम पड़ेंगे उतने ही बढ़ाएंगे। ठीक है, कुल मिला के हमको 3 का पेयर ही बनाना है। ठीक है, तो पहला नंबर जो आएगा 0 0 1। ठीक है, इसके नीचे हम रखते हैं 0 0 0 1 1। अब 0 1 1 आ चुका है, तो 0 1 1 अब देखते हैं 4 के नीचे 0 लिखा हुआ है, इसको क्रॉस करना पड़ेगा और बाकी इन दोनों नंबर्स को मुझे ऐड करना है। इट मींस 3। ये पेयर भी हमारा सिमिलर आ रहा है, तो इसका मतलब भी 3 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारा सारे नंबर्स हो जाएंगे 1। तो अब यहाँ पे किसी के नीचे 0 नहीं आ रहा है, तो सारे नंबर्स हमको ऐड कर लेने हैं, तो इसका मतलब आ जाएगा 7। ठीक है, तो ये हो चुका है 7, और इसका मतलब मैंने अभी पिछले वाले में भी बताया था, यहाँ पे 0 रखेंगे तो इट मींस इट विल बी 1। तो ये आपका 1 हो चुका है। इन सबका जो रिजल्ट है वो आ चुका है। ठीक है, 0 1 1 0 1 1 1 1 एंड 0 1 1 7 3 3। इट मींस योर रिजल्ट विल बी 1 7 3 3। और नंबर्स को हम उसी ऑर्डर में लिखते हैं, कोई भी यहाँ पे एमएसडी या एसडी नहीं होता है। यहाँ पे डायरेक्टली हम एसडी जो नंबर लिखा होता है उसको वहाँ पे लिख देते हैं। इसके बाद हम इसका अपोजिट कन्वर्जन करते हैं ऑक्टल टू बाइनरी। इसी को हम देख लेते हैं ऑक्टल टू बाइनरी में क्या होगा। ये ऑक्टल टू बाइनरी, ऑक्टल टू बाइनरी मींस लेट्स 1 7 3 3। तो ये आपका ऑक्टल नंबर है, इसको मुझे कन्वर्ट करना है बाइनरी में। ठीक है, तो हमको सिंपल वही याद करना है। यहाँ पर 4 2 1। अब हमको देखना है कि इसका बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा, इसका बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा, इसका बाइनरी इक्विवेलेंट, इसका बाइनरी इक्विवेलेंट। ठीक है, तो हमको जस्ट इसकी अपोजिट प्रोसेस करनी है। अब भाई अभी हमने क्या किया था, वहां पर पेयरिंग की। ठीक है, अब यहाँ पे पेयरिंग नहीं करनी है, हमको पहला एक डिजिट देखना है 3। अब 3 देखना है कि ये 4 to 1 में कौन कौन सी डिजिट को ऐड करने पे हमारा यहाँ पर 3 आ जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर अगर हम 2 और 4 को ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा, और सिर्फ यहाँ पे एक ही पेयर बन रहा है वो हमारा 2 और 1। 2 और 1 को जोड़ने के बाद 3 हो जाएगा। इन सब दोनों के नीचे हमें क्या करना है, 1 लिखना है और इसके नीचे 0 लिखना है। ठीक है, तो इसका मतलब हो चुका है हमारा 0 1 1 मींस इतने का हमारा कन्वर्जन हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट का सिमिलर वही डिजिट लिखना है आपको 0 1 1। इसके बाद आता है 7। अब 7 पे देखते हैं कि हमारे अगर सारे नंबर जोड़ेंगे तभी हमारा 7 होगा, अदरवाइज 7 पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे 1 1 हो जाएगा, यहाँ पे आपको 1 1 ऐसे नोट कर लेना है। और उसके बाद आता है 1 1 को बनाने के लिए आपको सिर्फ एक डिजिट की जरूरत पड़ेगी, तो होगा 1। यहाँ पे सिर्फ 0 लिखना पड़ेगा, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 0 0 1। या आप इसको यहाँ पे 0 हटा भी सकते हैं बाद में जब इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, अदरवाइज लिखा भी है तो कोई भी इससे आपका आंसर गलत नहीं आएगा। ठीक है, तो आपका 2 कन्वर्जन हो चुके हैं, बाइनरी टू ऑक्टल एंड ऑक्टल टू बाइनरी। ओके, नेक्स्ट जो कन्वर्जन हमारा है बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन और बहुत ही आसान है, सिमिलर। और जैसे कि बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट किया था, बिल्कुल सिमिलर प्रोसेस है बट थोड़ा सा डिफरेंस है। कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं बाइनरी नंबर का 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1।
ठीक है। तो ये हमारा हेक्साडेसिमल में आपको बनाना है। हेक्साडेसिमल का बेस 16 होता है। तो हमको सिंपल क्या करना है, वही सिमिलर प्रोसेस करनी है। पहले तो 4 to 1 लिख लेना है, ठीक है। और हेक्साडेसिमल में जो नंबर्स आते हैं वो 0 से लेकर के f तक आते हैं। f तक आते हैं, f मींस 15, ठीक है। तो लास्ट डिजिट 15 है, तो यहाँ पे हमको इन नंबर्स का एडिशन जो होना चाहिए वो हमारा 15 होना चाहिए। तो अगर इसके आगे हम 8 लगा देते हैं तो 8 4 2 1, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 15 इन सारे नंबर्स को एडिशन करने के। अब हमको यहाँ पे वहाँ पे हमने 3 की पहले की थी, यहाँ पे 3 की पहले की थी, लेकिन यहाँ पे 3 की नहीं करनी है, हमको करनी है 4 की पहले। क्योंकि हमारी 4 डिजिट वहाँ हो चुकी है, ठीक है। तो 4 डिजिट हो चुकी है, तो इसका मतलब है कि हमको बिल्कुल सिमिलर वैसे ही पेयरिंग करनी है। अब यहाँ पर भी देखना है कि एक नंबर कम पड़ रहा है, तो हमको 0 बढ़ा देना है। यहाँ पे एक डिजिट बढ़ा लिया हमने, तो यहाँ पे 3 पेयर होकर तैयार हो चुके हैं। 3 पेयर्स आर रेडी। सो ये पेयर को उठा के हम यहाँ रखते हैं 1 1 0 1 1 1 0 1 आ चुका है। अब देखते हैं कि इसके नीचे 0 आ रहा है, तो उसको हम यहाँ से हटा देते हैं। तो यहाँ पे हम इसको ऐड करेंगे 8 4 1, 8 + 4 12 + 1 13 हो चुका है। अब 13 को आपको पता है हेक्साडेसिमल में 13 नहीं लिखते हैं, दूसरी जगह पे कुछ लिखते हैं। वो देख लेते हैं A B C D E F। अब ये होता है 10, ये होता है 11, ये होता है 12, ये 13, ये 14, ये 15, ठीक है। अब देखते हैं कि हमारा यहाँ पे आया है 13। अब 13 का कौन सा डिजिट है यहाँ पे? 13 के लिए यहाँ पे D है, तो इसका मतलब हो जाएगा आपका D। यहाँ पे 13 नहीं लिखेंगे, इसी जगह लिखेंगे D, ठीक है। नेक्स्ट पेयर क्या आता है हमारा 1 0 1 1 1 0 1 1। आप देखते हैं तो 1 0 1 1 8 + 2 10 + 1 11, तो 11 हो चुका है। अब यहाँ पर हमको करना क्या है कि हमारा 11 के ऊपर जो डिजिट आता है वो है B, तो इट मींस B, ये हमारा B कहलाएगा। और उसी तरह यहाँ पर 0 1 1 है, इसको भी चेक कर लेते हैं क्या आता है 0 1 1, तो इट मींस ये कैंसिल हो जाएगा, बचेंगे ये तीनों डिजिट। इन तीनों को ऐड करने पे हमारा आता है 7, ठीक है। तो इसका आंसर जो आएगा वो हमारा 7 B D, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फाइनली 2 हेक्साडेसिमल। इसका एक दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं इसी तरह से। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 1 1 0 1। ये हमारा बाइनरी नंबर है, इसको हमें करना है हेक्साडेसिमल में, ठीक है। तो फिर से हम 4 4 की पेयरिंग करते हैं। यहाँ पे कोई भी नंबर का नहीं पड़ा, तो कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है 0 बढ़ाने की। अब देखते हैं 1 0 1 1 1 0 1 1। अब इसको कन्वर्ट करके देखते हैं कि आप 0 4 के लिए क्या रहा था, इसको क्रॉस कर देंगे। बचा हमारा 8 + 2 10 + 11 में, इसका मतलब होता है B। सिमिलर पेयर है, तो इसका मतलब भी हमारा हो जाएगा B, ठीक है। नेक्स्ट पेयर जो आता है 1 1 0 1 1 1 0 पेयर, तो इट मींस 2 हट जाएगा यहाँ से, 8 और 12 एक 13 मींस 13 हो चुका है। 13 को हम लिखते हैं यहाँ पे D, ठीक है। तो ये आंसर विल बी D B B, मींस इस बाइनरी नंबर का जो हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट होगा वो हमारा DBB होगा। और DBB को अगर कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में तो हमारा ये है, ठीक है। तो इसको इसका एक अपोजिट करके देखते हैं हम लोग कि हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, ठीक है। अभी हमारा एक रिजल्ट आएगा DBB, ये हमारा हेक्साडेसिमल नंबर है, इसको मुझे कन्वर्ट करना है बेस 2 में, ठीक है। तो सिमिलर प्रोसेस करनी है, उसके अपोजिट जो भी हमने बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में किया था
तो हम लिख देते हैं यहाँ पे 8 4 2 1। आप देखते हैं b का मतलब होता है हमारा 11, b का मतलब होता है 11। तो b जो है यहाँ पे कौन कौन सी डिजिट जोड़ने पे हमारा 11 हो जाएगा, तो यहाँ पे देखना पड़ेगा 8 प्लस 2 10 हो जाएगा, और इस डिजिट को लेंगे तो हमारा हो जाएगा 11। तो b को हम रिप्रेजेंट करेंगे, जो नंबर यूज करेंगे उसके नीचे 1 लिख देते हैं और बाकी के नीचे 0 लिख देते हैं, तो हमारा आ जाएगा 1 0 1 1। इसी तरह नेक्स्ट पेयर होगा वो भी b है तो सिमिलर हो जाएगा 1 0 1 1। अब d के लिए देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी डिजिट यूज हो रही है। d होता है 30, मींस यहाँ पर हमको फिर से लिख लेता हूँ 8 4 2 1। अब देखते हैं 8 प्लस 4 12 हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे 1 को भी यूज होगा तो हो जाएगा हमारा 13, मींस 1 1 1 0। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 1 1 0 1। ठीक है, अब इन सारे पेयर्स को एज इट इज हम यहाँ पे लिख देंगे कि इसका रिजल्ट क्या आएगा, वो होगा हमारा 1 1 0 1। इसके बाद नेक्स्ट पेयर लिखना पड़ेगा हमको 1 0 1 1। ये चीज ध्यान रखनी है, हमको उसी ऑर्डर में लिखना है, पहले ये वाला पेयर लिखना है, फिर ये लिखना है, फिर ये लिखना है। ठीक है, उसी तरह फिर से करते हैं 1 0 1 1। अब देख रहे होंगे कि जो हमने पहले नंबर कन्वर्ट किया था उसी का जैसा अपोजिट यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल। अब कोई भी एग्जांपल लेके देखता हूँ कि उसका कन्वर्जन क्या होगा। मान लेते हैं 1f लिखा हुआ 1f हेक्साडेसिमल नंबर है। अब यहाँ पे इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो हमारा हो जाएगा, वैसे यहाँ पे देखना है, लिख लेता हूँ 8 4 2 1। अब देखना है सबसे पहले कि 1 इसमें कौन सा नंबर यूज होगा, ओनली एक नंबर यूज होगा, बाकी सबके नीचे 0 लिखना पड़ेगा, यहाँ पे हो जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 0 0 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 0 0 1। ठीक है, नेक्स्ट होता है f का मतलब होता है कि यहाँ पे सारे नंबर यूज होंगे, देख रहे होंगे तभी 15 होगा। f का मतलब होता है 15, यहाँ से देख लीजिए 15 और 15 यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑल नंबर्स विल ऐड, देन इट विल बी 15, then it will be 1 1 1 1, then you put here 4 times 1 and you will put the result as the same 0 0 1 and 4 times 1, that is your answer। ये बहुत ही आसान था। ओके,